हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड 5i कैप टेस्ला, देन इट्स पाथ विल बी हेलिकल। तो इसका डायग्राम शो करना है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इक्वल टू 5i कैप, 5 ये यूनिट होता है और ये टेस्ला इसका यूनिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला और डायरेक्शन आई कैप मीन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें वेलोसिटी की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो वेलोसिटी का ये एक्स कंपोनेंट है 3i कैप और ये 4j कैप y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट के x एक्सिस के लॉन्ग 3i कैप 3 यूनिट वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में 4j कैप 4 यूनिट वेलोसिटी है। तो ये शो करना था, ये शो कर दिया। ये पाथ कैसा बनाएगा? हेलिकल पाथ बनाएगा। 3 यूनिट जो वेलोसिटी होगी वो चार्ज पार्टिकल को फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराएगा और जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर 4 यूनिट वेलोसिटी है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा। तो नेट मोशन हो जाएगा हेलिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle enters in the magnetic field will velocity 2 into 10 power 3 meter per second in the field of 1 tesla at an angle of 30 degree with the direction of field. If the mass of the charged particle is 9 into 10 power minus 31 kg, calculate radius and pitch of helix. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू 1 टेस्ला और v वेलोसिटी से, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से v वेलोसिटी, v थीटा एंगल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो उसकी वैल्यू है 2 into 10 power 3 मीटर पर सेकंड, इससे मोशन कर रहा है। तो v के दो कंपोनेंट होंगे, फील्ड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो नेट ट्रेजेक्टरी होगा इसका हेलिकल होगा, मतलब स्पाइरल टाइप का होगा। ये इसको इधर ले जाएगा, v का जो फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो फील्ड के डायरेक्शन ले जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो सर्कुलर मोशन कराएगा। तो रेडियस इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb, ये रेडियस का फॉर्मूला होता है हेलिकल पाथ के लिए। तो m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 power minus 31 kg, वेलोसिटी 2 into 10 power 3 मीटर पर सेकंड और साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम और b की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो 6 into 10 power 9 मीटर के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पिच फाइंड करना। तो पिच ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन करता है, ये हेलिकल पाथ में होता है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट 1 रिवॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल जितना लीनियर डिस्प्लेस होता है तो इसकी वैल्यू जाएगी पिच डिस्टेंस होता है, तो इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड हो जाएगा 2 pi m by qb, वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू 2 into 10 power 3 cos 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 pi m की वैल्यू 9 into 10 power minus 31 qb, q की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम और b की वैल्यू 1 टेस्ला। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9√3 pi upon 8 into 10 power minus 14 meter. Next important question, find the magnetic field intensity at point O. Magnetic field intensity due to all arcs at point O. तो ये है एक आर्क, ये एक सर्कुलर टाइप का, इसका रेडियस a है, एक सर्कल है इसका रेडियस a है और इसका डिस्टेंस a है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का डिस्टेंस के साइड का डिस्टेंस क्या होगा 2a और ये जो करंट फ्लो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, क्रॉस
इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इसका रेडियस ए है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, और ये इस सेगमेंट के थ्रू जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 है। ड्यू टू दिस सेगमेंट B2 हमने ले लिया, ड्यू टू दिस सेगमेंट B3 ले लिया, इसको B4 ले लिया, इसको B5 ले लिया। तो B1 B2 B3 B4 B5 सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर कोई आर्क है, उसका रेडियस r है और उसमें करंट फ्लो रही है, और सेंटर से आर्क वो फाई एंगल बनाता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, ये हमने बताया था आपको, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपान 4 पाई r, और इनटू एंगल होता है, यह एंगल होता है थीटा फाई जो भी होगा। तो ये फार्मूला होता है, इसमें इस आर्क में ये इतना एंगल ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ये एंगल हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस आर्क, ड्यू टू दिस सर्कुलर सर्कल, यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B1 म्यू नॉट आई अपान 4 पाई a, इसका रेडियस a है, और एंगल 3 पाई बाई 2, तो ये B1 की वैल्यू हो जाएगी B1 इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई अपान 8a हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्शन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का होगा। नेक्स्ट B2, ड्यू टू दिस आर्क, ड्यू टू दिस वायर सेगमेंट, यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0, रीजन है ये इसी डायरेक्शन में है ऑन द एक्सिस, तो 0 होगा। ड्यू टू V5 की वैल्यू होगी 0, ड्यू टू दिस सेगमेंट यहां मैग्नेटिक फील्ड ये भी 0 होगा, तो B2 B5 की वैल्यू 0 होगी। अब B3 की वैल्यू निकालनी है, B3, तो B3 में ये यहां से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 0 बना रहा है, तो दो एंड है, एक एंड सेंटर पर 0 एंगल बना रहा है और एक एंड सेंटर पर 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो साइड है इसका लेंथ 2a है। तो ड्यू टू दिस सेगमेंट यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B3 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई इंटू लेंथ 2a हो जाएगा, और साइन 0 प्लस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 8 पाई a 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो B3 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपान 8 रूट 2 पाई a हो जाएगा, और डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट B4 की वजह से, इस सेगमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड B4 है, तो B4 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ये भी, ये जो एंड है ये 0 डिग्री बना रहा है, ये एंड 45 डिग्री बना रहा है, तो ये जो वायर है इसका साइड 2a है, और वन एंड 45 डिग्री एंगल बना रहा और अदर एंड 0 डिग्री एंगल बना रहा, तो ये हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो B4 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 8 रूट 2 पाई a हो जाएगा, 8 रूट 2 पाई a, म्यू नॉट आई अपान 8 रूट 2 पाई a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें B1 निकाल लिया, B2 B3 B4 सब, इसमें यहां नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B नेट इक्वल टू, ये B3 और B4 ये सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपान 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू होगी, ये 3 लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई अपान 8 कॉमन ले लेंगे, 3 है, 3 प्लस 2 टाइम हो जाएगा, तो 2 अपान पाई हो जाएगा, तो ये रूट 2 नीचे है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या रूट 2 कैंसिल कर देंगे, तो रूट 2 अपान पाई हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे हो जाएगी म्यू नॉट आई अपान 8 पाई a 3 पाई प्लस रूट 2 हो जाएगा, और इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। थैंक यू।